हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एमपी ऑनलाइन स्टडी पर। जैसे कि आपको पता है कि आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है मध्य प्रदेश के प्रमुख ताप विद्युत केंद्र। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख ताप विद्युत केंद्र। बात करें अगर हम ताप विद्युत केंद्र की, जिसके द्वारा बिजली उत्पन्न की जाती है और आसपास का जो क्षेत्र होता है उसको बिजली की पूर्ति की जाती है। तो ताप विद्युत केंद्र का प्रमुख उद्देश्य जो होता है वो बिजली उत्पन्न करना है और ऐसे क्षेत्रों तक बिजली लेकर जाना है जहां बिजली की जो है कमी होती है। जैसे कि हम बात करें चांदनी ताप विद्युत केंद्र, जो कि मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र हो जाएगा, जिसकी स्थापना हम देखें तो 1953 में की गई थी। तो ये जो है चांदनी ताप विद्युत केंद्र जो नेपानगर जिला, जो नेपानगर क्षेत्र और बुरहानपुर जिले के अंतर्गत आता है, इसके द्वारा हम देखेंगे नेशनल न्यूज प्रिंट एवं पेपर मिल जो आपको नेपानगर में देखने को मिलेगी, बुरहानपुर जिले के अंतर्गत, इसको बिजली की पूर्ति चांदनी ताप विद्युत केंद्र के द्वारा की जाती है। तो किसी भी ताप विद्युत केंद्र का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो बिजली उत्पन्न करना है और आसपास के क्षेत्रों को बिजली की कमी हो रही है उस कमी की पूर्ति करना है। तो ये होता है ताप विद्युत केंद्र का प्रमुख उद्देश्य। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख ताप विद्युत केंद्र। तो बात करें अगर मध्य प्रदेश के प्रमुख ताप विद्युत केंद्र, तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र। बात करें अगर संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र की, बात करें अगर संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र की, तो जो आपको खंडवा जिले में देखने को मिलेगा और खंडवाई जिले में आपको देखने को मिलेगा दादा धूनी ताप विद्युत केंद्र। तो दो विद्युत केंद्र जो हैं वो आपको खंडवा जिले के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र, किसी भी ताप विद्युत केंद्र को कोयले की आवश्यकता होती है और जल की आवश्यकता होती है। तो संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र को जो कोयले की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति सतपुड़ा क्षेत्र के द्वारा कर ली जाती है। साथ ही साथ आप खंडवा क्षेत्र से जो है वो आपकी नर्मदा नदी गुजरती है, इसलिए संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र को जो पानी की आवश्यकता होती है, जो जल की आवश्यकता होती है, उसकी पूर्ति जो है नर्मदा नदी द्वारा कर दी जाती है। बात करें संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र द्वारा जो है 2500 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। कितना किया जाता है? 2500 मेगावाट विद्युत का उत्पादन संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र द्वारा किया जाता है। तो इतने पॉइंट आपको संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र से याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं दादा धूनी वाले ताप विद्युत केंद्र। बात करें अगर दादा धूनी वाले ताप विद्युत केंद्र, तो ये भी आपको खंडवा जिले में देखने को मिलेगा। ये भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा? खंडवा जिले का एक क्षेत्र देखने को मिलेगा, गौरडिया। गौरडिया क्षेत्र में जो है दादा धूनी वाले ताप विद्युत केंद्र आपको देखने को मिलेगा और इसका जो क्षेत्र हो जाएगा, इसका जो कोयला क्षेत्र हो जाएगा वो खंडवा क्षेत्र हो जाएगा। मतलब दादाजी धूनी वाले ताप विद्युत केंद्र को जो कोयले की आवश्यकता होती है उस कोयले की पूर्ति खंडवा क्षेत्र के द्वारा की जाती है। साथ ही साथ इसको जो जल की पूर्ति होती है तो जल की पूर्ति भी नर्मदा नदी द्वारा ही की जाती है, क्योंकि निजी क्षेत्र है तो निजी क्षेत्र की जो नदी होती है उसके द्वारा जो है जल की पूर्ति किसी भी ताप विद्युत केंद्र को कर दी जाती है। साथ ही साथ इसके द्वारा जो है 200 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो इतने पॉइंट आपको दादा धूनी वाले ताप विद्युत केंद्र से रखना है याद। अब बात करते हैं चांदनी ताप विद्युत केंद्र। बात करें चांदनी ताप विद्युत केंद्र की, जो आपको देखने को मिलेगा चांदनी नेपानगर, और नेपानगर जो है वो बुरहानपुर जिले के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना 1953 में की गई थी, जो कि मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र हो जाएगा। इसको जो जल की पूर्ति जो हम बात करें तो तवा नदी के द्वारा की जाती है, जल की पूर्ति तवा नदी के द्वारा की जाती है। और इसको जो कोयला जो है, कोयला भी आपको तवा नदी का जो क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा उसके द्वारा इसकी जो है कोयले की पूर्ति कर दी जाती है। इसी के साथ बात करें तो आपको जैसे कि मैंने आपको बताया नेशनल कागज मिल, नेशनल कागज मिल या नेशनल न्यूज़ प्रिंट एवं पेपर मिल जो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? नेपानगर में देखने को मिलेगा। इसको जो जल की आवश्यकता होती है उस जल की पूर्ति चांदनी ताप विद्युत केंद्र द्वारा की जाती है। चांदनी ताप विद्युत केंद्र द्वारा 177 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो इतना आपको चांदनी विद्युत ताप केंद्र से याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं हमारा सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र। बात करें सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र जो आपके बैतूल जिले के अंतर्गत आता है, इसका जो एरिया हो जाएगा वो बैतूल जिला हो जाएगा। साथ ही साथ इसकी स्थापना
1967 में की गई थी, 1967 में की गई थी। तो आपको इतना याद रखना है, 1967 में सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना बैतूल जिले के अंतर्गत की गई थी। इसको जो कोयले की पूर्ति होती है वो आपको देखने को मिलेगा पाथरखेड़ा क्षेत्र। आपको एक क्षेत्र देखने को मिलेगा पाथरखेड़ा क्षेत्र, जिसके द्वारा सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र को कोयले की पूर्ति कर दी जाती है। साथ ही साथ इसको जो जल की पूर्ति होती है वो तवा नदी द्वारा इसकी जल की पूर्ति कर दी जाती है। आसपास आपको तवा नदी देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं, इसके द्वारा 1437 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं पेंच ताप विद्युत केंद्र। पेंच ताप विद्युत केंद्र जो आपको छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। और बात करें इसके द्वारा 588 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, कोयले की पूर्ति जो है वो निजी क्षेत्र के द्वारा कर दी जाती है। जो छिंदवाड़ा का जो निजी क्षेत्र है उसके द्वारा कोयले की पूर्ति पेंच ताप विद्युत केंद्र को कर दी जाती है। तो इतने पॉइंट जो हैं वो आपको पेंच ताप विद्युत केंद्र छिंदवाड़ा से याद रखना है। फिर बात करते हैं जबलपुर विद्युत ताप केंद्र। तो अगर बात करते हैं जबलपुर ताप विद्युत केंद्र की, तो इसका जिला हो जाएगा जबलपुर। इसके द्वारा जो कोयले की पूर्ति की जाती है वो भी निजी क्षेत्र मतलब जबलपुर के द्वारा की जाती है। बात करें पानी की पूर्ति, तो जैसे कि आपको पता है कि नर्मदा नदी जो है जबलपुर से गुजरती है, तो इसलिए इसको जबलपुर ताप विद्युत केंद्र को जल की पूर्ति जो है वो आप देखेंगे नर्मदा नदी द्वारा कर दी जाती है। इसी के साथ बात करें, जबलपुर ताप विद्युत केंद्र द्वारा 151 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। कितना? 151 मेगावाट विद्युत का उत्पादन जबलपुर ताप विद्युत केंद्र द्वारा किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं हमारा जो हो जाएगा मोजरबियर ताप विद्युत केंद्र और अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र। दोनों ही आपको जो है वो कहाँ देखने को मिलेंगे? तो दोनों ही आपको अनूपपुर जिले में देखने को मिलेंगे। तो बात करते हैं मोजरबियर ताप विद्युत केंद्र। मोजरबियर अगर ताप विद्युत केंद्र की हम बात करें तो अनूपपुर जिले में ये स्थित है। इसके द्वारा 1200 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। साथ ही साथ इसको कोयला जो है वो सिंगरौली से प्राप्त होता है। सिंगरौली कोयले के उत्पादन में एक प्रमुख स्थान रखता है। साथ ही साथ बात करें तो अधिकांश ताप विद्युत केंद्र को कोयला सिंगरौली से ही प्राप्त होता है। तो बात करें अगर मोजरबियर ताप विद्युत केंद्र को कोयले की पूर्ति सिंगरौली जिले के द्वारा की जाती है। तो इतने पॉइंट आपको मोजरबियर ताप विद्युत केंद्र से याद रखना है। अब बात करते हैं अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र। बात करें अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र की, अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये भी आपको देखने को मिलेगा अनूपपुर जिले में। अनूपपुर जिले में और मोजरबियर दोनों ही अनूपपुर में देखने को मिलेंगे, अमरकंटक और मोजरबियर। अब बात करते हैं अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र द्वारा 490 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। साथ ही साथ सोन नदी जो आपकी अमरकंटक के पास से ही निकलती है और जो है उत्तर की ओर प्रभावित होते हुए, बहते हुए, गुजरते हुए बिहार में जाके जो गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये जो उत्तर की ओर जब सोन नदी जाती है तो अनूपपुर से गुजरती है, इसलिए अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र को जल की पूर्ति वो सोन नदी के द्वारा कर दी जाती है। साथ ही साथ आपको एक क्षेत्र देखने को मिलेगा जो कोयले के लिए प्रसिद्ध है, सुहागपुर। तो सुहागपुर क्षेत्र के द्वारा जो है कोयले की पूर्ति अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र को कर दी जाती है। इसके बाद बात करते हैं विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र, एहसास ताप विद्युत केंद्र और जेपी ताप विद्युत केंद्र। तो तीनों ही ताप विद्युत केंद्र आपको जो है वो सिंगरौली में देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप मैप के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं कि तीनों ही ताप विद्युत केंद्र आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? सिंगरौली में देखने को मिलेंगे। बात करते हैं विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र की, जो आपको बेड़न में देखने को मिलेगा, जो सिंगरौली का ही एक क्षेत्र है। इसको जो जल की पूर्ति है वो रिहंद जलाशय द्वारा हो जाती है। रिहंद जलाशय द्वारा जल की पूर्ति विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र को कर दी जाती है। तो इतने पॉइंट जो हैं विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र से आपको याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं एहसास ताप विद्युत केंद्र। एहसास ताप विद्युत केंद्र भी आपको सिंगरौली में देखने को मिलेगा।
कोयले की पूर्ति सिंगरौली जिले द्वारा कर दी जाती है और इसके द्वारा जो है 1200 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो इतने पॉइंट एहसास ताप विद्युत केंद्र से याद रखना है, जो सिंगरौली जिले में आएगा। कोयले की पूर्ति सिंगरौली क्षेत्र द्वारा कर दी जाती है, 1200 मेगावाट विद्युत का उत्पादन इसके द्वारा किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं जेपी निगरी ताप विद्युत केंद्र। जेपी निगरी ताप विद्युत केंद्र की बात करें तो ये भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये भी आपको सिंगरौली में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ से 1320 मेगावाट विद्युत का उत्पादन इसके द्वारा किया जाता है। तो 1320 मेगावाट विद्युत का उत्पादन जेपी निगरी ताप विद्युत केंद्र द्वारा किया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो आपका सिंगरौली जिले के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र की। बात करें अगर संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र की, तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको उमरिया जिले में देखने को मिलेगा। उमरिया जिले का एक प्रमुख क्षेत्र है बिरसिंहपुर। तो बिरसिंहपुर क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा उमरिया में। तो उमरिया जो बिरसिंहपुर है, वहीं आपको संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र देखने को मिल जाएगा। संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र की बात करें तो इसको जो क्षेत्र जोजिला नदी का जो क्षेत्र है, उसके द्वारा इसको कोयला प्राप्त होता है और उसी के द्वारा जल की पूर्ति कर दी जाती है। जैसे कि एक नदी आपको पता होगी, जोजिला नदी अमरकंटक के पास से ही निकलती है जोजिला नदी। इसके द्वारा संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र को कोयले की पूर्ति भी कर दी जाती है, साथ ही साथ जल की पूर्ति भी इसी नदी द्वारा कर दी जाती है। इसके द्वारा जो है 1340 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो विद्युत का उत्पादन कितना हो जाएगा, 1340 मेगावाट संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र के द्वारा। इसके बाद आ जाएगा हमारा लास्ट, जो है हमारा जेपी बीना ताप विद्युत केंद्र। तो जेपी बीना ताप विद्युत क्षेत्र की बात करें या जेपी बीना ताप विद्युत केंद्र की बात करें, इसकी स्थापना की अगर बात करें तो ये जो है आपको स्थापित देखने को मिलेगा सागर संभाग के अंतर्गत, क्योंकि बीना जो है वो कहाँ आता है, आपका सागर संभाग के अंतर्गत आता है। इसके बाद अगर बात करें, इसके द्वारा जो है वो 500 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो आपको इसमें बस इतना ही याद रखना है कि इसके द्वारा जो है 500 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। एरिया आप ये देख सकते हैं और संजय गांधी का एरिया आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो ये था दोस्तों आज का हमारा टॉपिक, मध्य प्रदेश के प्रमुख ताप विद्युत केंद्र। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सकता है हमारी वीडियो को आपके फ्रेंड सर्कल तक शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।